नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और एकेडमिक और टेक स्पेशल एपिसोड में। मैं हूँ रिया। और मैं हूं करण। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डेटाबेस के बारे में जो ट्रेडिशनल रिलेशनल डेटाबेसेस से बिल्कुल अलग है। जी हां, हम बात कर रहे हैं NoSQL की। नो एसक्यूएल का मतलब है नॉट ओनली एसक्यूएल। इसका मतलब ये नहीं कि ये एसक्यूएल का ऑल्टरनेटिव है, बल्कि ये उन केसेस के लिए बना है जहां ट्रेडिशनल एसक्यूएल डेटाबेसेस काफ़ी नहीं होते। बिल्कुल, जब डेटा ह्यूज स्केल पे हो, स्ट्रक्चर्ड ना हो और आपको फ्लेक्सिबिलिटी और स्केलेबिलिटी चाहिए, तब NoSQL सबसे बेस्ट होता है। तो शुरू करते हैं बेसिक से। नो एसक्यूएल एक डेटाबेस कैटेगरी है जो स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को हैंडल करने के लिए डिज़ाइन की गई है। रिलेशनल डेटाबेसेस जैसे MySQL या PostgreSQL में आपको प्री डिफाइंड स्कीमा बनानी पड़ती है, लेकिन NoSQL में आपको रिजिड स्कीमा फॉलो नहीं करना पड़ता। इससे काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है डेटा स्टोर करने में। और इसी वजह से ये क्लाउड बेस्ड सिस्टम्स, बिग डेटा एनालिटिक्स और रियल टाइम एप्लीकेशंस जैसे ई-कॉमर्स, आईओटी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में एक्सटेंसिवली यूज होता है। NoSQL के कुछ मेजर टाइप्स होते हैं। डॉक्यूमेंट डेटाबेसेस जैसे MongoDB, की वैल्यू स्टोर्स जैसे Redis, कॉलम स्टोर्स जैसे Cassandra, ग्राफ डेटाबेसेस जैसे Neo4j। हर टाइप का अपना एक यूज केस होता है। डॉक्यूमेंट डेटाबेसेस JSON या BSON फॉर्मेट में डेटा स्टोर करते हैं और उनका स्ट्रक्चर एप्लीकेशन के हिसाब से बदला जा सकता है। एग्जैक्टली। अगर आप ई-कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो, तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस को JSON फॉर्मेट में MongoDB में स्टोर करना काफ़ी इफेक्टिव होता है। अब बात करते हैं इंस्टॉलेशन और सेटअप की। MongoDB का कम्युनिटी सर्वर mongodb.com से आप डाउनलोड कर सकते हैं। Redis आता है redis.ioc, Cassandra अवेलेबल है cassandra.apache.org पर। Neo4j के लिए आप neo4j.com विजिट कर सकते हैं। GUI टूल्स जैसे MongoDB Compass, Robo3T या Neo4j डेस्कटॉप बिगिनर फ्रेंडली टूल्स हैं जो डेटा विजुअलाइज करने में मदद करते हैं। इंस्टॉलेशन में बेसिक टर्मिनल कमांड्स यूज होते हैं और डॉक्यूमेंटेशन भी अवेलेबल होती है। आज के टाइम में नो एसक्यूएल एकेडमिक वर्ल्ड में भी काफ़ी पॉपुलर हो चुका है। ये कॉमनली सिखाया जाता है बीटेक, एमटेक, BCA, MCA और इवन डेटा साइंस या AI/ML प्रोग्राम्स में। स्टूडेंट्स इसे यूज करते हैं कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स, IoT सिमुलेशंस, रिकमेंडेशन इंजन्स और रियल टाइम डैशबोर्ड्स के लिए। ये क्लाउड बेस्ड स्केलेबल सॉल्यूशंस के लिए परफेक्ट है। जो सब्जेक्ट्स डेटा इंजीनियरिंग, बिग डेटा या क्लाउड कंप्यूटिंग से जुड़े हैं, उनमें नो एसक्यूएल का डीप इंटीग्रेशन होता है। लेकिन रिया, जैसे हर नए कॉन्सेप्ट के साथ होता है, NoSQL के केस में भी स्टूडेंट्स कुछ कॉमन चैलेंजेस फेस करते हैं। बिल्कुल, जैसे एसक्यूएल और नो एसक्यूएल का कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस समझना, MongoDB में एग्रीगेशन पाइपलाइंस बनाना, प्रॉपर स्कीमा डिज़ाइन विदाउट फिक्स स्ट्रक्चर, इंडेक्सिंग और क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, इंटीग्रेशन विद पाइथन, Node.js या जावा बेस्ड प्रोजेक्ट्स। और कई स्टूडेंट्स को डिप्लॉयमेंट में भी दिक्कत होती है, स्पेशली जब उन्हें MongoDB Atlas या Firebase जैसा क्लाउड सर्विस यूज करना होता है। तो यहीं पे पेन कंटेंट डिजिटल ऐप के काम आता है। हम आपके नो एसक्यूएल लर्निंग जर्नी को सिंप्लीफाई करते हैं। MongoDB, Redis, Cassandra या Neo4j में स्कीमा क्रिएशन और क्वेरी लिखने में मदद, एग्रीगेशन पाइपलाइंस के एग्जाम्पल्स के साथ समझना, रियल वर्ल्ड यूज केसेस के साथ मिनी और कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स डेवलप करना। और अगर आपको इंटीग्रेशन चाहिए पाइथन, एक्सप्रेस.js या IoT प्लेटफॉर्म्स के साथ, तो उसमें भी कंप्लीट गाइडेंस मिलती है। हम आपके प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट से एंड तक मेंटोर करते हैं। पेन कंटेंट डिजिटल रिपोर्ट राइटिंग भी प्रोवाइड करता है, जिसमें डायग्राम्स, क्वेरी आउटपुट्स, आर्किटेक्चर एक्सप्लेनेशन और फुल डॉक्यूमेंटेशन होती है एकेडमिक फॉर्मेट के हिसाब से। यहाँ आपको मिलता है क्वेरी राइटिंग असिस्टेंस, बेसिक से एडवांस्ड, डॉक्यूमेंट बेस्ड DB बैकएंड क्रिएशन, NoSQL बेस्ड डैशबोर्ड्स या एनालिटिक्स प्रोजेक्ट्स, academic reports with UML diagrams, ER diagrams, and formatted outputs. End-to-end full-stack development using NoSQL plus Node plus Python. और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको थियरी के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है, जो आपको सिर्फ असाइनमेंट के लिए नहीं, बल्कि इंडस्ट्री लेवल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी प्रिपेयर करता है। NoSQL सिर्फ एक डेटाबेस सिस्टम नहीं है, ये एक अप्रोच है जिसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है डेटा को हैंडल करने की, स्केल करने की और रियल टाइम प्रोसेस बनाने की।
अगर आप भी सीखना चाहते हैं नो एसक्यूएल डेटाबेसेस का एकेडमिक और प्रैक्टिकल यूज, तो पेन कंटेंट डिजिटल है आपके साथ हर कदम पर। मैं रिया आप सभी को धन्यवाद देती हूं इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए। आशा करती हूं कि आपको नो एसक्यूएल के बारे में नए इनसाइट्स मिले होंगे। और मैं करण कहना चाहता हूं कि पेन कंटेंट डिजिटल के साथ आपके असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स सिर्फ बेटर ही नहीं, प्रोफेशनली इम्प्रेसिव भी बनेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए सॉफ्टवेयर या लैंग्वेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बने रहिए पेन कंटेंट डिजिटल के साथ।